आपको हमारे यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले उसका परिभाषा जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इलेक्ट्रॉन को कक्षा में इलेक्ट्रॉन को नियमित रूप से सजावट को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि परिभाषा आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पूछ देगा क्लोरीन 17 का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, तो आप कैसे निकालेंगे आइए हम बताते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले इसके लिए आपको याद रखना होगा 4 वर्ड। वह 4 वर्ड क्या है? वह 4 वर्ड है जो एस पी डी एवं एफ। एस पी डी एफ है और इसी को हम कक्षा भी कहते हैं। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और उसके बाद याद रखना होगा कि इस पर घात कितना होता है। तो देखिए उस पर घात कितना होता है। एस पर होता है 2। आप बस ये तो याद रख लीजिए कि एस पर होता है 2। उसके बाद आपको 4 जोड़ देना है। जैसे कि पी पर होता है 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6। डी पर होता है 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10। और एफ पर होता है डी में 4 जोड़ेंगे तो 14। आपको ये होता है एस पर 2, पी पर 6, डी पर 10 और एफ पर 14 होता है। ये आपको उपकक्षा का नाम हो गया एस पी डी एफ। और इसके बाद आपको याद रखना होगा कि कक्षा कितना होता है। तो देखिए कक्षा कितना होता है। देखिए कक्षा हम लिखते हैं, कक्षा होता है के एल एन एन। ये कक्षा हुआ, 4 कक्षा हुआ। आइए इसको हम अच्छी तरीके से लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने कक्षा को अच्छी तरीके से सजा कर लिख लिया है। और अब इस कक्षा में हमको बैठाना है यही 4 वर्ड, यानी कि एस पी डी एवं एफ, यही 4 बैठाना है। तो देखिए हम बैठाते हैं किस तरीके से। देखिए सबसे पहला कक्षा है के। तो इसमें आएगा कितना? बस एक ही वर्ड आएगा यहाँ से। तो एक आएगा वर्ड, तो हो गया आपको एस। और ये है दूसरा कक्षा, तो इसमें आएगा बस 2 वर्ड एस और पी। एस और पी। ये आपको हो गया तीसरा, तो इसमें 3 आएगा एस पी और डी। और ये हो गया आपको चौथा, तो इसमें 4 आएगा एस पी डी एफ। 4 हम लिख लिए। और अब इस पर हम घात भी बैठा देते हैं कि किस पर कितना घात होता है। तो यहाँ पर एस पर होता है आपको 2 और पी पर होता है 6, डी पर होता है आपको 10 और एफ पर होता है आपको 14। घात भी हम बैठा दिए। और अब हम दर्शा देते हैं कि कौन कक्षा है। तो देखिए ये हो गया आपको पहला कक्षा, तो इसमें हम 1 लिख देते हैं। और ये हो गया आपको दूसरा कक्षा, तो इसमें हम 2 लिख देते हैं। ये हो गया आपको तीसरा, तो इसमें हम 3 लिख देते हैं। ये हो गया चौथा, तो इसमें हम 4 लिख देते हैं। बैठा दिए। और अब हमको करना क्या है कि इस पर क्रॉस खींचना है, क्रॉस लाइन खींचना है। तो देखिए क्रॉस लाइन हम कैसे खींचते हैं। ये आएगा इस तरीके से, ये आएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आया। क्रॉस हम खींच दिए। और अब हम देखिए आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। जैसे आपको बोल देगा कि सोडियम Na11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें जाना है। सबसे पहले क्या है 1s। और अब हमको देखना है कि इस लाइन के नीचे कोई है। तो देखिए ये लाइन किसी को नहीं काटता है, तो चलिए आगे बढ़िए। तो इसके बाद इसमें जाना है, अगला में जाना है। तो अगला क्या है 2s स्क्वायर। अब इसमें भी देखना है कि इसके नीचे किसी को नहीं काटता है, तो फिर अगला में जाना है। तो यहाँ पर कितना है, अगला है 2p6। अब हमको जोड़ देना है कितना पड़ता है। यहाँ पर देखिए 2 2 4 6 10 ही पूरा है। और हमको चाहिए यहाँ पर कितना 11। तो अब देखिए इसके नीचे क्या है, ये किसको काटता है 3s2 को। तो लिख देंगे 3s2। अब देखिए कितना पड़ता है 2 2 4 6 10 2 12 पुड़ गया। और हमको जरूर है 11 का।
तो हम यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि जितना ज़रूरत होता है उतना ही लेना चाहिए। और अब हमको क्या करना है, देखिए जिस कक्षा में है उसको एक जगह लिख देना है। देखिए ये s² है प्रथम कक्षा में, तो इसको एक जगह लिख देंगे। ये दोनों है दूसरा कक्षा में, तो इसको एक जगह लिख देंगे। और ये है आपको तीसरा कक्षा में, तो उसको हम एक जगह लिख देंगे। सबसे पहले पहला कक्षा में है 2, उसके बाद दूसरा कक्षा में कितना 2s2 और 2p6, तो इस दोनों को जोड़ करके लिख देंगे तो कितना हुआ 8, और तीसरा में है 1। तो सोडियम Na11 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8, 1। और अब आपको पूछेगा कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बोलिएगा 1, क्योंकि जो अंतिम में रहता है जितना वही होता है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो गया 1। अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरीन Cl17। तो देखिए इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, तो इसको भी उसी तरीके से सबसे पहले ये जाएगा किसमें 1s2 में, 1s2। उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है तो यह इसमें आ जाएगा 2s2 में। उसके बाद इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो यह इसमें आ जाएगा 2p6 में। और अब इसके नीचे क्या है, हम देखिए 3s2 है। अब हम एक बार जोड़ लेते हैं कितना पूरा 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 पूरा, और हमको जरूरी है 17 का। तो देखिए इसके नीचे ये भी लिख दिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो यह जाएगा दूसरा अगला में। अगला कितना है 3p6। तो अब हम जोड़ते हैं 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 पूरे गए, और जरूरी हमको 17 का। तो यहाँ पर हम 6 नहीं लेंगे, क्योंकि जितना ज़रूरी होता है उतना ही लेना चाहिए। तो देखिए अब फिर से उसी तरीके से प्रथम कक्षा को एक जगह लिख देंगे, दूसरा को एक जगह और तीसरा को एक जगह। प्रथम में है 2, दूसरा में 2 और 6, 8, तीसरा में 2 और 5, 7 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 क्लोरीन का। और अब इसमें भी आपको पूछ देगा कि इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलिएगा कितना 7। देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हो गया आपको कैल्शियम Ca20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका भी उसी तरह से निकालना है। सबसे पहले जाना है 1s2 में, उसके बाद जाना है 2s2 में, उसके बाद इससे अगला में जाना है 2p6 में, उसके बाद इससे नीचे जाना है कितना 3s2 में, उसके बाद इससे अगला में जाना है कितना 3p6, और अब जोड़ना है कितना हुआ 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18। उसके बाद इसके नीचे क्या है 4s2, तो अगला में जाना 4s2, 18, 2, 20 हो गया, पूर्ण गया 20। अब सबसे पहले प्रथम कक्षा को एक जगह, दूसरा को एक जगह, तीसरा को एक जगह और चौथा को एक जगह हम लिख देते हैं। पहला में कितना है 2, दूसरा में 2 और 6 यानी कि 8, तीसरा में 2 और 6 यानी कि 8, चौथा में कितना है सिर्फ 1, 2। तो कैल्शियम Ca20 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आपको 2, 8, 8, 2। और इसके बाह्यतम कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आप बोलिएगा 2। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हम मिलते हैं अब इससे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।